बाबा घर में घुस के मारेगा इनको, तेरा मौका आने दीजिए। ये बिल में घुस जाएंगे, दिखेंगे नहीं। लुटेरों की सरकार थोड़ा बनानी है, हाँ लुटेरों की सरकार नहीं बनानी है। ये मुँह चाहे जो कोई बजा ले, हाँ ये भगवे लहराएगा। सपना देखो अब की बार डंके की चोट पे भगवा लाए हैं, हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा फहराएंगे। अखिलेश जी में अगर दम है तो मीडिया के सामने ये कह दें कि मथुरा अभी बाकी है। ये सपा वालों को कोई वजूद नहीं है। वो जहाँ मौका देखते हैं वहीं तीर मारते हैं। हाँ वो जो सांगा है वो बहुत कुछ कर रहा है और वो हर सड़कन का बनवा रहा। देखो जाओ उधर अंदर जाओ। क्यों हमें पसंद है, लड़का होनहार है। हाँ अखिलेश जी के बापों ने नहीं पाएंगे, हाँ बाप को भी नहीं मिल पाएंगे उनके। करेल में अपनी जमानत बचा ले वो तो बहुत बड़ी बात है। सेफाई में बुलडोजर चलना है, बाबा का दावा है। हाँ हम लोग बात हमारी इनको सुना दीजिए। इनके बाबा पर बाबा वहाँ चंबल में डकैतों से उगाही लेते थे और डकैती डलवाते थे। अब की बार आजम खां के साथ में जेल में सफर करेंगे। हाँ आया इमरान शुक्ला ने कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब बताइए ये देश का क्या करेंगे। क्रिमिनल इनके खानदान में शिवपाल ही है। हाँ जो बदमाशों से लिंक है जिसका, और डकैती का माल ले लेकर के अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है। अखिलेश जी बोलते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं और कहते हैं कि 10 मार्च आने दो घुस भर देंगे। उस पर क्या कहना है आपका? वो तो कौन घुस भरेगा वो तो उन्हें 10 मार्च को पता पड़ेगा। हमें तो लगता है अखिलेश जी को 10 मार्च को हार्ट अटैक ना आ जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए अखिलेश जी को। तो आपकी बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे वो तो उनके ख्वाब है। वो तो उनके हार्ट अटैक हो गया। मुनीम शुक्ला को हार्ट अटैक हो गया था, बच गए। अब देखो क्या होता है आगे। हाँ शुक्ला जी उनको एक बार सुनने में आया है, अफवाह हो या सच्चाई हो, कि गाँव का दौरा करके उनको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है। अच्छा है, लेकिन अपनी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये संभव है। कौन बनेगा आपकी बार सरकार? ये कमल खिलेगा। हाँ जय जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। चलो ठीक है, एक बात बताओ जो यहाँ के लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा फहराएंगे। अखिलेश जी बोल रहे हैं आजकल की सपा सरकार आने दो, 1 साल में राम मंदिर बनवा देंगे। अभी तक क्या कर रहे थे मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी यादव के उसका एक हम दे रहे एग्जाम्पल। चलो राम मंदिर योगी जी ने बनवा दिया। अखिलेश जी में अगर दम है तो मीडिया के सामने ये कह दें कि मथुरा अभी बाकी है, वो बनवा के दिखा दें। सिर्फ हाँ कह दें, ना बनवा, सिर्फ ये कह दें मैं मथुरा का मंदिर बनवाऊंगा। मैं मान लूंगा कि हाँ उनके मन में। बात बताइए, उनके परिवार के कई लोग हैं ठीक है जो कि भाजपा में आ गए हैं, क्या लगता है वहाँ पे क्यों आए हैं वो लोग? उसका हम बता रहे, इसका जवाब हम दे रहे हैं। क्योंकि सपा में खुद बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुलायम सिंह जी की बहू भी भाजपा में आ गई है। उसका एक ही मतलब है, जिस समय पिछली बार सपा हारी थी तो मुलायम सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि लगता है सभी यादव हिंदू हो गए, तो उनका सपा वालों का कोई वजूद नहीं है। वो जहाँ मौका देखते हैं वहीं तीर मारते हैं। कह रहे अखिलेश जी सरकार बनाएंगे अब की बार। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं आजकल सरकार बनाएंगे, योगी को घर वापस भेजेंगे। अरे तो लुटेरों की सरकार थोड़ा बनानी है, हाँ लुटेरों की सरकार नहीं बनानी है। किसकी बनानी है? अपने भाजपा की बनानी है। अपने भाजपा की? हाँ हाँ। अच्छा योगी पसंद है मोदी पसंद है? नहीं हमें दोनों पसंद है, दोनों कारनामे अच्छे हैं। अच्छा आजकल अखिलेश जी बोल रहे सरकार बनाने से पहले तो उनकी पार्टी ने घर वापस भेज दिया। नकली वाहवाही कर रहे हैं, हाँ नकली हवा बांध रहे हैं। कह रहे मंदिर बनवा देंगे 1 साल में आपकी बात। को आज तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? डकैती और डलवाएंगे। जो यहाँ के भाजपा के प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि, अभी 10 मिनट में यहाँ आ रहे हैं। काम पाम किए कि नहीं किए? काम मैम हुआ है ये रोड। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, बताओ। यहाँ के जो विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा, काम धाम कुछ किए या नहीं किए? बहुत किया है। अरे वो अरे इतना अभी देखो एक ही दिन में गायों से सुनिए, गायों से पर जो सांगा है वो, अरे चाचा ही क्या है बेटा वो जो सांगा है वो बहुत कुछ कर रहा है और वो हर सड़कन का बनवा रहा। देखो जाओ उधर अंदर जाके। शिकायत किया गायों के लिए, तुरंत गौशाला बन गया। एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर गौशाला बनवा दिया अगले ने। हाँ ये बार वोट किसको देंगे आप? सांगा को? क्यों हमें पसंद है, लड़का होनहार है। अच्छा एक बात बताइए, सुख दुख में साथ बात देते हैं? तुरंत दौड़ता है, तुरंत दौड़ता है। जो वो घरमा छठी लगोए और कह दो तो तुरंत दौड़ जाएगा, ये समझ लो। हाँ
कौन नहीं आएगा, लेकिन सांगा आएगा। सुनते हैं उनके बारे में कि बड़ा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ना ना ना, वो सबको एक समझता है। अच्छा। सबका साथ सबका विकास। अच्छा। वो सबको एक समझता है, किसी को माने जो है गलत नहीं कर रहे हैं। इस हिंदू मुस्लिम अखिलेश जी कर रहे हैं। इस समय हिजाब विवाद है, उस पर समर्थन कर दिया, बट आज तक मथुरा मंदिर पे उन्होंने उनके मुंह से एक बार नहीं फूटा कि मैं मथुरा मंदिर का बनवाने का समर्थन करता हूँ। हिंदू मुस्लिम तो अखिलेश जी कर रहे हैं, बदनाम भाजपा को कर रहे हैं। अब बताओ एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले देखा कि आजकल बयान में बोल रहे थे वो कि आजकल श्री कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्यों आ रहे हैं? श्री कृष्ण जी उनके सपने में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको नींद ही नहीं आ रही कि सपा की सरकार नहीं आनी तो नींद आनी ही नहीं, और झूठ बोलना उनका धंधा है। कह रहे हैं पश्चिम में सफाया कर दिया, आपकी बार पूर्वांचल में सफाया करके मान। पश्चिम में सफाया हो गया उनका, इलेक्शन में पश्चिम में सफाया हो गया, और करायल में अपनी जमानत बचा ले, वो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। करायल में जो खड़ा हुआ है इस समय केंद्रीय मंत्री पटेल, तो वो इनकी वाइफ को हरा चुका है। ठीक है। एक बात बताइए, बड़े बयान देते रहते हैं, कहते हैं बाबा ने डर के मारे गोरखपुर चुन लिया है और जनता के घर भेजेगी, उनकी पार्टी नहीं उन्हें घर वापस भेज दिया। अरे डर के मारेगा, बाबा घर में घुस के मारेगा इनको, जरा मौका आने दीजिए। ये बिल में घुस जाएंगे, दिखेंगे नहीं। कौन से बिल में? ये जहाँ से बिल में, सफाई वाले बिल में, इसीलिए करायल पकड़ा है कि 3 किलोमीटर पे सफाई पड़ेगा। लखनऊ से दूर की बुलडोजर सफाई में चलना है। हाँ, सफाई में बुलडोजर चलना है, बाबा का दावा है। हाँ, हम लोग था मैम सपा सरकार में कि यहाँ 24 घंटे में 3 घंटे लाइट आती थी, वो भी परमानेंट, रोज नहीं। आज भाजपा सरकार में हमें 18 घंटे लाइट मिल रही है। अच्छा, कहते हैं भूस भर देंगे अब की बात 10 मार्च को। अरे भूस तो उनके भर चुका है दिमाग में, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही है। क्यों? जब तुम कि सर्व के सबके हित की बात नहीं करोगे तो सब तुम्हें समर्थन सुनिए, देंगे। आरोप भी लगाते हैं भाजपा पे, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते आए हैं और मुस्लिमों का शोषण करा है और उनका सिर्फ उन पे अत्याचार किया है। एक बात हमारी इनको सुना दीजिए। इनके बाबा पर बाबा वहाँ चंबल में डकैतों से उगाही लेते थे और डकैती डलवाते थे, और डकैती माल लूट लूट करके खेती और जमीनें खरीदी। और आज वहाँ देखो, जवान लड़कियों को 7 बजे के बाद निकलना दुश्वार था इटावा में, और अपने अपने गांव से लेके स्टेशन तक ऐसा रोड बनवाया है कि हाथ गंदे न होए। और कहीं सड़कों में देखा उन्होंने आपने? अच्छा, कहते हैं बाबा योगी नहीं ढोंगी है। ढोंगी नहीं है बाबा, राजा हीरा आदमी है। हाँ, हीरा है। काहे हीरा है? हीरा है कि वो कानून का उल्लंघन नहीं करता। हाँ, और अखिलेश पे विश्वास कैसे किया जाए? जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ, औरंगजेब तो है ही, ये अपने बाप के नहीं हुए, ये तो औरंगजेब हैं ही। मुलायम सिंह को जबरदस्ती राष्ट्रीय पद से हटा के, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे तो उनको हटा के एक तरह से कैद करके, जिस तरह से औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके शासन ले लिया था, उस तरह से इन्होंने ले लिया। तो औरंगजेब तो हैं ही, अब इसीलिए इनको अरे ये अब की बार आजम खां के साथ में जेल में सफर करेंगे। हाँ, पूरा खानदान अब की करेगा। ये अखिलेश और इनका परिवार फ्रंट में इनके ऊपर तो कई सही जमानत पे हैं। अरे चोर डकैत थे सब इन्हीं में तो भरे हुए हैं। कहते हैं महिला सुरक्षित नहीं है हमारे महिला खुलेआम घूम रही है बाबा की राज में। हाँ, कोई डर नहीं है। महिलाओं को हर जगह प्रेफरेंस दिया जा रहा है, हर जगह प्रेफरेंस दिया जा रहा है महिला को हर जगह प्रेफरेंस दिया जा रहा है। ये साले उस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, लगातार आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करती आई है, केवल हिंदुओं का वोट लेने की कोशिश करती है। तो अभी ताजा सुनिए, मुनीम शुक्ला ने टिकरा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया है। ये क्या देश का भक्त देश के लिए कर जिंदा की बात करने लगे आजकल, क्या कहना है उसके ऊपर? नारा लगवाया, सपा को जिताना है, पाकिस्तान बनाना। अब बताओ, बताइए, हिंदुस्तान टिकरा में भी नारा लगवाया है मुनीम शुक्ला ने कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब बताइए ये देश का क्या करेंगे? बेच के खा जाएंगे, साले चोर है साले सब। अच्छा, एक बात बताइए, अभिजीत सिंह सांगा चाचा कभी घर वर आए हैं, मिलने जुलने कभी आए? अरे 8 दिन 10 दिन 15 दिन में एक चक्कर
आते ही रहते हैं वो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं दीन ईमान से बोल रहा हूँ। काम वाम कुछ किए कि नहीं किए? अरे काम उनके लिए वो ऐसा लड़का है कि उनके खाली दिमाग में डाल दो काम हो जाता है। अच्छा। हाँ कहते हैं बड़ा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। नहीं, बहुत ही न्यायप्रिय आदमी है। हाँ बहुत न्यायप्रिय। वोट देंगे आपकी बार आप? अरे हम लोग जहाँ खड़ी होकर इंटरव्यू ले रही हो, अखिलेश सरकार में यहाँ पे इतनी लेटरिन पड़ी रहती थी कि खड़े नहीं हो सकते, मोटरसाइकिल वाले नहीं निकल पाते थे बदबू के मारे। यहाँ रोड पे इतनी गंदगी थी और जब से उनका आवागमन और उनको बनाया गया, आज देखिए यहाँ से वहाँ तक अब रह गया। ये रोड जो है इसका भी ये पास हो चुकी है। सभा में 300 के ऊपर गांव हैं, अब हर गांव का काम हो रहा है। तो ये तो हो सकता है कि भाई अब मान लो पहले वहाँ से शुरू हुआ तो इस गाँव का नंबर बाद में आए, लेकिन जादू की छड़ी तो है नहीं, पूरे एक बार घुमाया पूरे विधानसभा चमक गई। हाँ ये बताओ। लोग चाहते हैं कि ये जितने 50 गांव जुड़े हैं उनके साथ, इनमें गौशाले की व्यवस्था अर्जेंट की जाए। किसान रातों दिन मरा जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या किसान के पास ये है। और हम लोग तसल्ली इसलिए किए हैं कि जरा आपकी नंबर इनका आने दो तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। चाचा एक बात बताओ, आपकी बार अखिलेश जी कह रहे 300 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। 300 कौन कह रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं। अखिलेश जी के बापों ने नहीं पाएंगे। हाँ बाप को भी नहीं मिल पाएंगे, उनके सपना देखे। मुलायम सिंह भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा कोई भी अच्छा नहीं। एक बात बताइए, शिवपाल वापस आ गए हैं, चाचा भतीजे की वापस से बातचीत हो गई और देखा फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको दर्द ये है कि हम 100 सीट पे लड़ना चाहते थे, मुझे 1 मिली, और अगले इलेक्शन में मेरा दावा है कि शिवपाल जी को सुना दे, सबसे बड़ा क्रिमिनल इनके खानदान में शिवपाल ही है। हाँ जो बदमाशों से लिंक है जिसका, और डकैती का माल ले लेकर के अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है। गौशाला बन चुका है। अच्छा देखो बोल रहे बन गया गौशाला, लेकिन अभी व्यवस्था सही नहीं है। गौशाले की व्यवस्था अभी 20 तारीख को यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलेगा? यहाँ हर तरफ भगवे लहराएगा, भगवे लहराएगा। अच्छा। हाँ ये मुँह चाहे जो कोई बजा ले, हाँ ये भगवे लहराएगा। सपना देखो अब की बार डंके की चोट में भगवा लड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ माहौल है अब की बार यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ माहौल है अब की बार विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कैमरामैन करण के साथ मैं कनिका, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़।